दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 72 घंटों में केंद्र सरकार के सामने इतने विवाद खड़े हो गए कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई, तो शायद पहली नजर में आपका यकीन करना मुश्किल हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक सामने आए कई विवादों ने राजनीतिक माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। कहीं पेपर लीक पर छात्रों का गुस्सा है, कहीं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे को लेकर उठते सवाल हैं, कहीं एक केंद्रीय मंत्री को मिली सब्सिडी पर विपक्ष हमलावर है, तो कहीं मुख्यमंत्री के परिवार की जमीन खरीद को लेकर बहस छिड़ी है। इन तमाम मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और क्या इसी वजह से अब कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात शिक्षा व्यवस्था के करते हैं। देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े परीक्षा विवाद ने सरकार को कटघरे में खड़ा तो जरूर कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। हालिया परीक्षा विवाद के बाद परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा कराने के फैसले ने लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव में डाल दिया है। छात्र संगठनों और विभिन्न समूहों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ रहा है। अब बात उस मुद्दे की जिसने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष दावा कर रहा है कि करोड़ों रुपए के चंदे के हिसाब किताब पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों से पूछताछ की खबरों ने भी इस मामले को और चर्चा में ला दिया है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष इसे भाजपा के लिए बड़ा नैतिक संकट बता रहा है। इसके बाद नजर मध्य प्रदेश पर जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों पर जमीन खरीदने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिन इलाकों में विकास परियोजनाएं और हाईवे प्रस्तावित थे, उन्हीं क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई। मुख्यमंत्री के परिवार की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया है कि वे वर्षों से रियल एस्टेट कारोबार में हैं और उनका कारोबार पूरी तरह वैध है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। अब आते हैं राजस्थान से जुड़े उस विवाद पर जिसने नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक योजना के तहत लगभग 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिलने की खबर सामने आने के बाद विपक्ष ने हितों के टकराव का आरोप लगा दिया है। विपक्ष का कहना है कि जिस बोर्ड से सब्सिडी स्वीकृत हुई उससे मंत्री का भी संबंध रहा है। दूसरी ओर मंत्री पक्ष का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। लेकिन यह मामला अब राजनीतिक बहस का एक बड़ा विषय जरूर बन चुका है। उधर महाराष्ट्र में एक और परीक्षा विवाद ने सरकार की मुश्किलें जरा बढ़ा दी है। परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है। जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों का सवाल फिर वही है, हर बार मेहनत करने वाले छात्रों की कीमत कौन चुकाएगा? क्या केवल जांच समितियां बन जाने से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों की जानकारी सार्वजनिक करने में भी देरी हुई। सरकार की ओर से बाद में कुछ सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए गए, जिसके बाद विपक्ष ने संसद में दिए गए पुराने बयानों पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार का पक्ष है कि सुरक्षा कारणों और सैन्य प्रक्रियाओं के तहत सूचनाएं समयानुसार साझा की जाती है। इन सभी घटनाओं ने मिलकर राजनीतिक माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सरकार जवाब देने की बजाय नए राजनीतिक मुद्दे तलाश रही है ताकि जनता का ध्यान इन विवादों से हटाया जा सके। वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और सभी मामलों में कानून अपना काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन विवादों का असर आगामी राजनीतिक रणनीति पर पड़ेगा? क्या मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव करेगी? क्या कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलेंगी या फिर सरकार इन सभी आरोपों का जवाब देकर राजनीतिक बढ़त बनाए रखने में सफल होगी? आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और इन विवादों पर सरकार की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह राजनीतिक तूफान कुछ दिनों का है या फिर आने वाले चुनावों तक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। फिलहाल देश की नजर इन सभी मामलों पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि शिक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे का भी है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।